न्यूज बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। बीजेपी ने जम्मू से लोकसभा इंतखाबात के लिए जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जी हां, बीजेपी ने जो दो नामों का ऐलान किया है, न्यूज 18 की खबर पर दरअसल ये मुहर लगी है। बीजेपी ने जम्मू से लोकसभा इंतखाबात के लिए जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने पर जुगल किशोर शर्मा ने शुक्रिया अदा किया पार्टी का, पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनका भी और कार्यकर्ताओं का भी। नामों के ऐलान के बाद न्यूज 18 JKLH ने जुगल किशोर शर्मा से बातचीत की है। साथ ही रविंद्र रैना बीजेपी के रियासती सदर ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त है जुगल किशोर शर्मा। तीसरी बार इनको जिम्मेदारी दी गई है, तीसरी बार ये MP के लिए इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। सर क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी ने मुझ पर पुनः एक बार विश्वास करते हुए जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे अशोक जी हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता है, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये सेवा करने का मुझे उन्होंने मौका दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और सबके साथ मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या चीज आपने की है जिससे प्रभावित हुई है सेंट्रल हाईकमान दोबारा आपको? नहीं, वही मैंने किया है जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, और जो कार्य मिलता है उसे हम जिम्मेवारी के साथ निभाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, उसी रास्ते पर हम सब आगे बढ़े हैं। तो उस नाते जो सेवा भाव से हमने काम किया था, जो जिम्मेवारी हमें मिली थी, हमने निभाई है। तो आज पता चला कि जिम्मेवारी एक बार फिर मुझे दी गई है, तो मैं इसे पूरा निभाऊंगा। 14 से 19 में ज्यादा वोट लिए, क्या आपको लगता है इस बार आप उससे ज्यादा करेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी से देश के नागरिकों में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति स्नेह, प्रेम और लगाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि भाई देश के नागरिक चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस नाते हम सब जो है वो चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर तीसरी बार जो है देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी रिपीट किया गया, आपको भी रिपीट किया गया, आपको लगता है कि जिम्मेदारी अब चैलेंज बहुत ज्यादा है आपके लिए? बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय नेतृत्व और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, इन्होंने सोच समझ कर ही कोई फैसला लिया होगा। क्योंकि बहुत सारे जिम्मेवारियां जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, और इन जिम्मेवारियों को हम बखूबी निभाएंगे, ऐसा मैं विश्वास जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को दिलाता हूं। ठीक है, तो रविंद्र राणा से एक मिनट बात करेंगे। रविंद्र जी, ये जो रिपीट हुए हैं, क्या 5 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से जीतेंगे जुगल किशोर? जम्मू रियासी के सिरमौर जुगल किशोर, जुगल किशोर। आपने दोनों को रिपीट किया, दोनों हाईकमान ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्या आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बात, जबरदस्त काम किया है जुगल किशोर साहब ने, जबरदस्त काम किया है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कमाल किया, कमाल, और फिर हमने कर दिया धमाल। रविंद्र रैना, जुगल किशोर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा जो 14 और 19 में उनको वोट मिले, उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। और रविंद्र रैना ये कह रहे हैं कि हाईकमान ने जो दोनों पे भरोसा दिया है, ये दोनों इस पे खरे उतरेंगे और उस जो पहले काम किया उससे ज्यादा काम किया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और सोनावारी हल्का इंतखाब के इंचार्ज हिलाल अकबर लोन ने कहा है कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में शुमाली कश्मीर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बमुकाबला भारतीय जनता पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बजाहिर अपने दम पर इंतखाबात लड़ने का दिखावा कर रहे होंगे, लेकिन पीछे से इन्हें बीजेपी की हिमायत हासिल होगी। हिलाल अकबर लोन हकबारा सोनावारी में मुनक़िदा एक पार्टी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की हिमायत हासिल है, लिहाजा इंतखाबात में उनका मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि बीजेपी के साथ होगा। हिलाल ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस बार भी एनसी बड़े पैमाने पर जीत दर्ज करके दिखाएगी। कि पार्लियामेंट इंतखाब सर पे है, तो इस सिलसिले में
हम गांव-गांव जा रहे हैं, हर किसी हलके में जाने की कोशिश करेंगे और लोगों से राब्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह जो पार्लियामेंट इंतखाब होंगे सोनावारी में इंशाल्लाह हमारी लीड होगी, जैसे लीड हम देते रहे हैं पिछले इलेक्शनों में पार्लियामेंट इंतखाबात में। तो इंशाल्लाह इस वक्त लग रहा है कि लीड ज़्यादा ही इंशाल्लाह होगी पिछले इलेक्शन के मुकाबले। ये बेशक पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन जैसे आप जानते हैं ये इलेक्शन जो है बीजेपी वर्सेस एनसी है। ये बीजेपी वर्सेस आम लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर का आवाम है, बीजेपी वर्सेस आम लोग। इसका मतलब ये है कि बेशक पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन उसके पीछे बीजेपी लड़ रही है। उसकी क़यादत और उसकी जो भी वो सपोर्ट है वो बीजेपी के यहाँ से आ रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी वर्सेस ये एनसी है इलेक्शन। तो अवाम बाखबर है इन चीज़ों से और इंशाल्लाह रहमान इनको शिकस्त होगी आने वाले इलेक्शन में, मुझे पूरी उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा कविंदर गुप्ता ने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 7 मार्च को श्रीनगर का दौरा तारीखी होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कई तरक्याती मंसूबों का जायजा करने के साथ साथ खिताब भी करेंगे। कविंदर गुप्ता ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और वजीर आजम का दौरा यकीनी तौर पर बीजेपी को अपने इंतखाबी मकासद को हासिल करने में मदद करेगा। पिछले दिनों जम्मू का दौरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और 7 तारीख को बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक भव्य रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। एक धारा 370 हटने के बाद पहली बार वो कश्मीर जा रहे हैं और पब्लिक रैली के जरिए कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जो शुरू किया है बीजेपी ने और जिस तरह से पार्टी को उम्मीद है कि वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो उसका एक तरह से वो आगाज वहां से करेंगे उस कैंपेन का। उस जो कैंपेन चलाया जा रहा है अब इलेक्शन कैंपेन लोकसभा इलेक्शन के लिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। सर, प्राइम मिनिस्टर के जो 7 मार्च के विजिट को जो कश्मीर वैली में हो रहा है, श्रीनगर के हाट में हो रहा है, बख्शी, उसको किस तरह से आप लेते हैं, क्या तैयारियां? देखिए, ये साफ जाहिर होता है कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद स्थितियां, परिस्थितियां और सोच बदली है। तो इन सभी से पहले इस प्रकार की किसी प्रधानमंत्री ने रैली नहीं की। पिछले 35 साल से जो मिलिटेंसी थी उसको आज कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है, चेक लगाया गया है। तो सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा मायने रखता है और खास करके लोकसभा के जो इलेक्शन है, जिस प्रकार से भारत सरकार ने सभी लोगों के बारे में सोचा है, चाहे वो पहाड़ी हो, गुज्जर हो, डेवलपमेंट को लेकर के हम कहें तो कश्मीर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेल का पहुंचना, वहां पर एम्स का बनना, वहां पर रिंग रोड्स का बनना और भी सैकड़ों स्मार्ट सिटी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। और लोगों को पता है कि अगर कोई डेवलपमेंट करवा सकता है, सही मायने से कश्मीर की बेहतरी चाहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमने सुना है कि एसके में पहले होना था, लेकिन क्योंकि लोगों के आने की एक भारी संख्या में लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन, इसलिए उसको चेंज करके बख्शी स्टेडियम। तो क्या आप माने कि जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर वैली में भी प्रधानमंत्री के लिए क्रेज बढ़ा है, उनको सुनने के लिए क्रेज बढ़ा और उन्होंने जो काम किया उसके लिए लोगों में आकर्षण बढ़ा है? बिल्कुल, वहां का नौजवान, वहां की महिलाएं ये सोचती हैं कि वाकई में एक तरफ तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मिलिटेंसी में जवानों को धकेलती थी, माताओं के पुत्र मारे जाते थे, लेकिन आज चाहे वो खेल के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से या दूसरे तरीके से भारत सरकार पूरी तरह से इस पर विचार करती है, सोचती है, उनकी बेहतरी, अच्छी जिंदगी के लिए सोचती है। तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आकर्षण है पूरे देश में ही नहीं विश्व में, तो कश्मीर भी उसका हिस्सा है। तो आपको लगता है कि इससे जो रैली से उसके बाद आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा इलेक्टोरल? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का एक अपना
चेहरा है, प्रधानमंत्री जी की एक अपनी सोच है। वो चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलें। तो मुझे लगता है कश्मीर में आने से आने वाले समय में बहुत सी यहाँ पर परिस्थितियां और स्थितियां बदलेंगी। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है 7 मार्च का श्रीनगर का, ये एक संग मील साबित होगा। न सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ेगा, इससे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो एक इलेक्शन रैली को भी संबोधित करेंगे, लोगों की एक भारी संख्या आने की उम्मीद है। और उससे प्रोस्पेक्ट जो है बीजेपी के न सिर्फ अब जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम तू बोल में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी मौजूद रहीं। हमारी संस्कृति, खासतौर से भारत की जो संस्कृति है, उसमें नारी का स्थान मैं समझता हूं कि बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और हमारे यहां कहा गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पत्तल में पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और अगर शास्त्रों की बात हम करें तो हमारी संस्कृति ये भी कहती है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का भी निवास होता है। किन्हीं परिस्थितियों में ढेर सारी विकृतियां आई, जिसके कारण ये ध्यान में आया कि नहीं, विशेष रूप से प्रयत्न करने की जरूरत है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये सच है कि अगर पुराने कालखंड में आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की नारियां वास्तव में नेतृत्व करती थी, लेकिन ये 370 की आड़ में यहां काफी भेदभाव यहां की बच्चियों के साथ, यहां की महिलाओं के साथ हुआ। यहां की बच्ची अगर जम्मू कश्मीर के बाहर चली गई, उसकी शादी हो गई, तो वो सारे मौलिक अधिकार उसके, चाहे वो संपत्ति के अधिकार हों, बाकी अधिकार हों, सबसे वंचित हो जाती थी। और मुझे लगता है इस दृष्टि से जम्मू कश्मीर के नारियों के सशक्तिकरण की दृष्टि से 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्षण था, जिस दिन देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 को समाप्त किया। और इसके कारण महिलाओं के अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। और उसके पश्चात विमेन एम्पावरमेंट अभियान में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक पहल प्रारंभ की और उसके परिणाम अब हम देखने लगे। 20 फरवरी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आए थे। अपने प्रवास के दौरान कुछ लाभार्थियों से उन्होंने संवाद किया था और उसमें कई बहनें थीं जिन्होंने जीवन में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आज एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हीं में से एक किश्तवाड़ की बहन थी और एक बांदीपुरा की साहिना बेगम थी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि केंद्र सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के मिले जुले प्रयासों से न सिर्फ वह स्वयं एक सफल एंटरप्रेन्योर बनी है, बल्कि बिजनेस के द्वारा उन्होंने 5 अन्य परिवारों के जीवन को भी बदलने में सफलता पाई है। ये मैंने एक नाम लिया है, आगे मैं कुछ लोगों का और जिक्र करूंगा। मुझे प्रसन्नता हुई जब उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत पहले लखपति दीदी बन गई थी, अब अनेक लखपति दीदी मेरे प्रयास के। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा। रेखा जी, जो एलजी साहब ने भी आज इस फंक्शन में कहा कि धारा 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं वो अब आगे बढ़ रही हैं, कितना आपको लगता है, क्योंकि आप ट्रैवल करती हैं, आपने खुद भी स्पीच में कहा ट्रैवल करती है, कितना चेंज आया है? मुझे पिछले 4 साल मैं आ रही हूँ जब यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। महिलाएं खुलकर मेरे सामने आती हैं, अगर कोई वायलेंस की बात भी होती है तो खुलकर कह पा रही है। पहले तो महिलाएं यहाँ आती नहीं थी, इवन डोमेस्टिक वायलेंस भी अगर हो रहा है तो वो सामने नहीं आती थी।
वो आने लगी। साथ में एक आत्मविश्वास है कि हमारे पास अगर हम शादी बाहर करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं चली जाएगी। पहले ये था कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मैं यहाँ बहुत साल रही हूँ जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ के लोकल। उनका कहना है कि उनकी बच्चियों को बहुत ज्यादा अगर बाहर शादी थी तो उनको ये डर था कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नहीं कर पाएंगे। आज उनकी बच्चियों के नाम पे वो प्रॉपर्टी हो सकती है, इवन सेल्फ अर्न्ड भी नहीं हो पाती थी अगर शादी बाहर हो गई है। तो अब ऐसा नहीं है, आम बच्चियों के पास प्रॉपर्टी राइट्स है, ये बात है। लेकिन एम्पावरमेंट में अगर देखें तो यहाँ की लड़कियां पढ़ी लिखी तो हमेशा से थी, एक सरकारी नौकरी का बड़ा चलन था, आज वो उससे हटकर अपना काम शुरू कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं ना केवल अपने आप कमा रही हैं, औरों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि वो कमाई कर सकें। कई जगहों पे जो आपने कहा कश्मीर वाली में, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कई जगहों पे वुमेन जो है पसमानदा है, मतलब रूरल एरियाज में खासकर वहां दिक्कतें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर की तरफ से जो स्कीम्स हैं वुमेन्स के लिए, उनका लाभ लास्ट तक पहुंचे? यहाँ वही स्कीम नहीं जो भारत भर में, यहाँ स्पेशल स्कीम्स भी हैं जो बच्चियों को के लिए है। एक मैरिज के लिए उनको पैसे अलग से दिए जाते हैं 50,000 रुपए, जो बाकी इंडिया में नहीं है। इनफैक्ट मैंने उनको कहा था कि ये उनको अपने बिजनेस के लिए ये पैसा दिया जाए, क्योंकि हम शादी को हमेशा वो देते हैं कि शादी को तवज्जो ज्यादा देते हैं। ऐसी अलग अलग स्कीम है, और जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स हैं उनसे बहुत बड़ा लाभ आज गांव की महिलाएं भी ले रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अपने काम कर रही हैं, बैंक से लोन ले रही हैं, और लोन भी बढ़ गया है अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जैसे आपको पता है। ये इनिशिएटिव्स आगे के आप, क्योंकि वुमेन कमीशन की चेयर, जम्मू कश्मीर में वुमेन्स पूरा एक्सेल करे और पूरा मर्दों के साथ साथ, तो आपका क्या रोल आगे रहने वाला है? मुझे लगता है मर्दों से आगे हैं महिलाएं, बस उनको अपनी स्ट्रेंथ जानने की जरूरत है। उसी के लिए हम ये प्रोग्राम जैसे आज कर रहे हैं, हमने कश्मीर में भी किया। कुछ कश्मीर की प्रॉब्लम थी, वहां पर बंगाल से लड़कियां लेके आया जाता था, उस पे हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ की प्रॉब्लम्स और जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है उनको और एम्पावर करें, ये दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुरादाबाद में अपराध के जरिए धन कमाने वाले मां बेटे की संपत्ति कुर्क शातिर गैंगस्टर वसीम उर्फ मुन्ना और उसकी मां नजमा की 1,33,555 रुपए की संपत्ति कुर्क थाना मुगलपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। बाराबंकी में गैंगस्टर वासुदेव पर एक्शन, बाराबंकी प्रशासन ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्क, जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर फर्जीवाड़ा का आरोप। कानपुर में गर्जा केडीए का बुलडोजर, चैतन्य विहार कॉलोनी और जंगल पार्क के पास अवैध कब्जे को तोड़ा गया। 5 बीघा में की जा रही है अवैध प्लॉटिंग। बरेली में एक महिला ने लड़की के प्रेमी को चप्पलों से पीटा, महिला की बेटी के साथ भागने की फिराक में था प्रेमी। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं, फरार चल रहा था अजय ठाकुर। आगरा में गर्जा, आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, 8 बीघे में हो रहे अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। लोहा मंडी का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस का एक्शन, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब की खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। झांसी में सराफा मार्केट में टप्पेबाजी, ज्वेलरी खरीदने आई महिला ने दुकान से 50,000 रुपए के जेवर चोरी किए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोलन में 3 मार्च को पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है तैयारियां। 448 बूथों पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं, फरार चल रहा था अजय ठाकुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने पीएम के दौरे समेत मुख्तलिफ उमूर पर मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने गांदरबल में महकमा जंगलात के 250 से ज्यादा यौमिया उजरत पर काम करने वालों को मुलाजमत से बरतरफ किए जाने पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए। साथ ही उन्होंने मुंतखब हुकूमत न होने का भी जिक्र किया। तनवीर सादिक ने वक्फ मामले पर भी इजहार ख्याल किया। प्रधानमंत्री है, उनका पूरा हक बनता है जम्मू कश्मीर आना। हम यही अपील करेंगे कि जब प्रधानमंत्री आए तो जम्मू कश्मीर के लोग आज 5 साल से अपनी हुकूमत चाहते हैं और 8 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को वो बता दें कि जल्दी से जल्दी लोगों को उनकी हुकूक दे, उनको चुनिंदा सरकार दे। शायद वो सबसे बड़ी बात है। फिर जो चुनिंदा सरकार आएगी वो अपने लोगों के मसाइल खुद करेंगे। आप लोग मिलेंगे उनसे? हमारा मिलने का कोई मकसद नहीं है अभी, क्योंकि वो आ रहे हैं अपने चुनावी इसके लिए। अगर कोई चीज़ अनाउंस करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर कश्मीर के लिए तो हम वेलकम करेंगे उसका। और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले 15 से 20 दिनों में लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल को मुत्तला करेगा और इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। राजौरी के पार्लिमानी हल्के को लेकर पीके पोले ने कहा कि अगरचे इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी एक चैलेंज बनी हुई है, लेकिन माजी के मुकाबले सिक्योरिटी के मंजरनामे में काफी बेहतरी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती इसी के मुताबिक की जाएगी। अनंतनाग, कुलगाम के जिला कमिश्नरों और पुलिस सरबराहान और शोपियां अजला के साथ दीगर अफसरान ने भी इस आला सतही मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी मकसद आजादाना, मुनसिफाना, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और पिछले सालों के मुकाबले बेहतर वोटर टर्न आउट को यकीनी बनाना है। आज यहाँ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 3 जिले आते हैं उनका रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के डिप्टी कमिश्नर्स और यहाँ के जो SSPs है उनके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी है। डेफिनेटली इलेक्शंस अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन जो ऑफिसर्स यहाँ लगाए गए हैं काफ़ी काबिल है, तजुर्बा रखते हैं, अपने काम से जो है भली भांति वाकिफ़ है। प्रयास रहेगा कि हमारा पीसफुल, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस हो और साथ में वोटर का जो टर्नआउट है वो भी पिछले सभी इलेक्शंस से जो है बेहतर रहे। पिछले कुछ एक सालों से जो है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट सुधरा हुआ है, लेकिन स्टिल जो है चैलेंजेस को सेम रखते हुए फोर्स की हमने रिक्वायरमेंट फ्लैग की है। जो भी फोर्स लोकली अवेलेबल है और बाहर से जो आएगा उसको ऑनरेबल कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से तैनाती की जाएगी, चाहे पोलिंग स्टेशंस पर है, एरिया डोमिनेशंस पर है और बाकी चीज़ों पर है। डेफिनेटली जो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पीसफुल, इवेंट फ्री इलेक्शंस कराएंगे। सर, मतदाताओं के लिए कोई डेफिनेटली जो है मतदाताओं को संदेश है कि राइट टू वोट एक इम्पॉर्टेंट राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हर किसी को नहीं मिलता है, जो सिटीज़न है उसी को मिलता है। आप ज़रूर इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज़ करें। जिस भी कैंडिडेट के फेवर में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप चाहते हैं उनके फेवर में, या उनमें से कोई अगर आपको लगता है कि नहीं पसंद नहीं है, तो नन ऑफ द अबव जो नोटा का ऑप्शन है वो भी उसमें अवेलेबल रहता है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिला शोपियां के कंदलन इलाके में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में आसमा जान ज़ौजा शकील अहमद वानी ने करीब 100 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट और सजाद अली रैना ने बतौर मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी पार्टी के दीगर कारकुनान भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही कई स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कारकुनान पर आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। जानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी खासकर कुमदलन एरिया ये कूत्या हालात खराब, हालात कूत्या बदले, सठा खुशी कि हालात बदले, सोन अवामस मजी खुशहाली कि खासकर सैनिस मुल्कस मजी अमन, सैनिस मुल्कस मज अमन अमन पैगाम है नरेंद्र मोदी जी। हालात ठीक तो बेबसी भी मुनसिफ ये बीजेपी पार्टी तो इसलिए क्या काम कर गैस हतिक दि, चूल्ह हतिक दि, तथ गरीबन कर मुर्वत मदद,
अहन अमे खतर बसस बह मे दोप बह कर गरीबन मरवत यह मत खतर बसस बह और श्रीनगर का ललदीद अस्पताल लोगों को सहूलत फराहम करने के मामले में वादी का नंबर 1 अस्पताल बन गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में ललदीद अस्पताल को ये रैंकिंग दी गई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट मुजफ्फर जान का कहना है कि यह अस्पताल के पूरे अमले के लिए बहुत खुशी की बात है और इससे हमें हौसला मिला है और हम मुस्तकबिल में मजीद बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर वैली में HMIS जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ई-सहज हैं, उसमें वैली में नंबर 1 पर आए हैं LD का नंबर। तो J&K में अगर ओवरऑल देखेंगे नंबर 3 पर हैं, बट एमंग मेजर हॉस्पिटल्स J&K में भी हम नंबर 1 पर हैं। अगर हम एक्सक्लूड करेंगे साइकेट्री हॉस्पिटल जो छोटे हॉस्पिटल हैं, तो मेजर हॉस्पिटल्स में हम नंबर 1 पे हैं। हम पेशेंट्स को सारी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पर, तो मैंने भी कोशिश की, लेकिन मैं नंबर 1 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 800 बेडेड हॉस्पिटल है। SMH के बाद हम नंबर 2 पर हैं। बेड के हिसाब से हमारा सेम ही स्ट्रेंथ है, बट डिपार्टमेंट हमारा एक ही है। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में सारे OPD टिकट्स या फाइल्स ऑनलाइन करना